राजा अगर प्रजा को दुख को देखकर सह रहा है, उस राजा को नर्क से कोई नहीं रोकेगा। उसको नर्क जाना है और राजा वही नहीं। हमारे गांव में भी राजा है, मुखिया पद में जो है वो हमारे गांव के राजा है, सरपंच है हमारे गांव के राजा है, वार्ड कमिश्नर है हमारे गांव के राजा है। अगर ऐसे ऐसे राजा रहते हुए जिस गांव में प्रजा दुखी है, अगर उस दुख को देख नहीं रहा है, उसे भी एक दिन नरक में जाना होगा। आइए, लेकिन अश्वपति राजा जो थे, सब कुछ था लेकिन क्या नहीं था? एक पुत्र के बिना वह राज सोना सोना सा लग रहा है। सोना लागे ओह महल अटारी, पुत्र बिना घर सोना लगे हो। पुत्र के बिना सोना सोना सा लग रहा है। एक दिन अचानक उनके दरवाजे पर एक संत कहीं से घूमते घूमते आ गए। हाय हाय, जिस दरवाजे पर संत जिनको दर्शन हो गया, मान लीजिए कि उनका बेड़ा पार हो गया। जैसे हनुमान जी से किसी को अगर दर्शन हो गया तो मान लीजिए कि उनको भगवान से दर्शन हो जाता है। और जिस व्यक्ति को संत से दर्शन हो गया उसका भी बेड़ा पार हो जाता है। आज एक संत कहीं से घूमते फिरते उनके दरबार में पहुंच गए। अश्वपति नहीं थे, सिपाही था, मंत्री था, सबके सब उनको भव्य स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद रानी को मालूम हुआ कि आज हमारे दरबार में एक संत का आगमन हुआ है। सुंदर से सुंदर भोजन बनाती है
और भोजन बनाकर सिपाही से कहा बाबा को बुलाकर अंदर ले आओ। बिछावन लगा देती है, बाबा को बुलाकर उस पर बिठाती है और वह सुंदर परोसा लेकर बाबा के आगे में रख देती है। भोजन कीजिए बाबा, भोजन कीजिए बाबा, भोजन कीजिए। बैठ गए बाबा, आसन पर विराजमान हो गए और जब भोजन करना चाहते हैं तो रानी बगल में आकर कहती है बाबा आज मेरे दरबार में आप भोजन कर लीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए, और आशीर्वाद ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमें एक पुत्र का प्राप्ति हो जाए। संत जो ही सुने कि हमें एक पुत्र का, कहा सुनो क्या तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है? कहा नहीं बाबा, इसीलिए तो मैं कह रही हूं कि आप मुझको आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारे घर भी एक कोई ललना आकर गोद में खेले, हमारा यह महल प्रकाशित हो जाए। बाबा उठकर खड़े हो, देखिए बाबा उठकर खड़े हो गए और कहते हैं सुनो, अच्छा किया जो तूने पहले ही कह दिया, तूने पाप लगने से बचा लिया, नहीं तो जानती हो क्या हो जाता। कहे रानी निर्वंश जगत में जो कोई है रे वह जग पापी कहलाता है, और तो के घर जो भोजन करता खुद पापी बन जाता है। अच्छा किया रानी, अब मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूंगा क्योंकि तुम गृहस्था आश्रम में हो, पति पत्नी मौजूद हो। अगर तुम्हें कोई संतान नहीं है तो तुम्हारे यहाँ भोजन करना कौन कहे, पानी पीना भी मना है। कलंकित तो वो नहीं होता है जो बाल ब्रह्मचारी है, कलंकित तो वो होता है जो गृहस्था आश्रम में रहते हुए भी अगर उसके पास कोई संतान नहीं है, वही कलंकित कहलाता है। और वो व्यक्ति कलंकित नहीं कहलाता है गृहस्था आश्रम में रहते हुए भी अगर पति पत्नी में से कोई अगर मर गया, एक बच गया है, उसे भी कलंक नहीं लगता है। लेकिन तुम दोनों प्राणी अभी मौजूद हो और गृहस्था आश्रम में हो, इसलिए तुम्हारे यहाँ भोजन कौन कहे, पानी पीना भी पाप है कहकर चल देते। रानी मूर्छित हो जाती है, रंग महल में जाकर धारा
वह आंसू बहाकर रो रही है कि भगवान आज हमारे दरबार से संत भूखा चले गए, अगर पुत्र होता तो आज ये संत हमारे दरवाजे से भूखा नहीं जाते। रो रही है। तब तक में उधर से राजा भी दरबार में आते हैं और आवाज देते हैं, प्रिय अरे भोजन लाओ, भूख लगी है। पुत्र तो था नहीं जो पुत्र को नाम लेकर बुलाती। आइए अमाई बापू गढ़िए सजिए आई पिंजरा रामदेव बाबू की बड़ा बेटा भलखन छोटा छोटा के ऊपर पिता और मां का बड़ा ही नजर रहता है। बिचड़ा तो गया, जैसे जब मां जिंदा थी तो मां ने कहा बेटा ढेला पर ढेला आ मंझला बेटा गल्ला गल्ला। बिचला कहे के नहीं रह जाए, बड़के की छोटके। आइए उनके द्वारा छोटा यानी कि रामदेव बाबू के छोटा पुत्र के ओर से ये प्रोत्साहित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और इनके ओर से एक रुमाल भी आया है, बहुत बहुत धन्यवाद मुंह पोंछने के लिए। संत कहते हैं कि माई बाप अगढ़िए सजिए आई पिंजरा बनल कई हो सीतारा। माई बाबू गढ़िए सजिए पिंजरा बनल कई हो सीतारा। अगर मां नहीं होती, पिता नहीं होते तो आज हम और आप भी नहीं होते। माँ और पिता का ये पिंजरा बनाया हुआ है और इसके अंदर देखिए कितना सुंदर ये सुगना बोलने वाला है जो अभी आपके बीच बोल रहा है। आता ही रे हे पिंजरबा में सुगना एक भैया हो
हमारे रामदेव बाबू जिस समय जाने के योग्य हो गए थे, उस दिन बेटा सभी रिश्ते नातेदार को बुलाए होंगे कि अब अगर मुंह को देखना है तो आओ और देख लो इनके मुख को, क्योंकि अब फिर दोबारा ये मुंह मिलने वाला नहीं है। भाई रे